नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके अपने चैनल द गुरुजी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? दोस्तों ये सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपोल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश दे सकेंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी पर चलते हैं दोस्तों। जो बैंक है आईसीआईसीआई, इसकी स्थापना हुई थी सन 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और हाल ही में इसके सीईओ और एमडी हैं वो संदीप बख्शी हैं। इनसे पहले चंदा कोचर हुआ करती थी। भारत में इस बैंक की 2883 शाखाएं और 10,021 एटीएम है। भारत के अलावा यह अन्य 19 देशों में फैला हुआ है और हाल ही में जनवरी में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने श्रीलंका में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो टीएस त्रिमूर्ति को हाल ही में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला प्रश्न है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? तो ये भारत को मंजूरी दी गई है ऋण के लिए। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एडीबी के प्रेसिडेंट मात्सुगु आस्कावा ने कहा कि वह इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में पूरी तरह भारत सरकार के साथ है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 29,435 मामले आ चुके हैं। दोस्तों एडीबी बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसका मुख्यालय मांडाल्योंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपाइंस में है। ये एशिया पैसिफिक में अपनी सेवाएं देता है। 68 इसके सदस्य देश हैं और लगभग 2,500 से ज़्यादा इसका स्टाफ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है?
तो ये जो है योजना वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीवन शक्ति नाम की एक नई योजना लॉन्च की। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को उनके टेलीफोन अथवा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर 0755270080 पर कॉल कर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उन्हें मोबाइल पर ही मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इनका सबसे बड़ा शहर है इंदौर। यहाँ जनसंख्या 72626,809 है। घनत्व यहाँ पर 236 किलोमीटर पर स्क्वायर है और यहाँ का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। जिले यहाँ पर 55 हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पर राज्यपाल है लालजी टंडन और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ विधानमंडल जो है वो एक सदनीय विधानसभा है और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 231 हैं। भारतीय संसद में मध्य प्रदेश की तरफ से योगदान देखें तो राज्यसभा में इनकी 11 सीटें हैं और लोकसभा में इनकी 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर एवं खंडपीठ इनकी इंदौर और ग्वालियर में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो ये जो है सर्बिया को दी गई है। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह है सर्बिया में होगा। क्यों? इससे पहले सर्बिया से पहले ये भारत में होना था, लेकिन भारतीय फेडरेशन जो है मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। विश्व मुक्केबाजी इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका अध्यक्ष गफूर राखिमोव है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? तो ये कानून दोस्तों सऊदी अरब में पास हुआ है। अब वहाँ पर जो है नाबालिग रहते हुए जो कोई अपराध करेगा उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक इसके बजाय उन्हें ज्वाइनल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी। सऊदी ने इससे पहले कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म करने का फैसला किया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार सऊदी किंगडम को एक आधुनिक राज्य में तब्दील करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। सऊदी अरब का राष्ट्र वाक्य है कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है, हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह का संदेश वाहक है। इसकी राजधानी और इसका सबसे बड़ा नगर रियाद है। मोहम्मद बिन सलमान 21 जून 2017 को सऊदी अरब के नए और वर्तमान शासक बने हैं। यहाँ पर मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो ये काम जर्मनी ने किया है। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
देखिए दोस्तों, हिजबुल जो है इसकी स्थापना 1985 दक्षिणी लेबनान में हुई थी और हिजबुल लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरुल्लाह है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनियर है और यहाँ मुद्रा चलती है यूरो और कॉलिंग कोड है +49। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। तो ये युद्धाभ्यास जो है पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में होना था। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय सेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखिए दोस्तों कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। 1770 में जो है जेम्स कुक ने जहाज लेकर इसका पूरा भ्रमण किया था। अतः ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय जो है जेम्स कुक को जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये किया है कर्नाटक ने। इस हेल्पलाइन और एप्लीकेशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। आपदा मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। इसके लिए बेंगलुरु में 4 केंद्र और मैसूर तथा मैंगलोर में 6 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आपदा मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, जिसके पश्चात उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है बेंगलुरु। राज्यपाल है यहाँ पे वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है। विधानमंडल जो है यहाँ पर द्विसदनीय है। विधान परिषद में यहाँ पर 75 सीट हैं और विधानसभा की 225 सीटें हैं। भारतीय संसद में इनका देखें तो राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है वो कर्नाटक उच्च न्यायालय है। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो ये कोविड फार्मा ऐप जो है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है, जो कि खांसी, जुकाम और बुखार के लिए जो ओवर द काउंटर OTC दवाएं होती हैं उन पे जो उनकी जो खरीद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इससे नज़र रखी जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी वो हैदराबाद है, जो कि कानूनी है। ठीक है, और गठन इसका 1 अक्टूबर 1953 में हुआ है। इनका सबसे बड़ा शहर जो है विशाखापट्टनम है। भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्यपाल यहाँ पे बिश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनीय है। विधान परिषद में 58 सीटें और विधानसभा की 176 सीटें हैं। भारतीय संसद राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में इनकी 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। ठीक।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।